हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो बहुत लंबा ब्रेक हो गया, काफी टाइम से क्लास आपकी नहीं मिली आपको। बेटा घर में एक फंक्शन था छोटा सा, तो उसको फ्री होके मैं अब स्टार्ट करूंगा और होपफुली अब आपके पास रेगुलर क्लासेस आएंगी। तो आज की क्लास में जो हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था अकाउंट्स में, क्लास 11th की अकाउंट्स का, वो कंटिन्यू करते हैं। वो था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको कराया था, आज उसका एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज्यादा वाला क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहे पिछले टॉपिक में तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा। देखो एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी फ्रेम किया है, फॉर्मेट का रफ पार्ट ड्रॉ कर लिया है मैंने। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखो क्या लिखा है सबसे पहले, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, स्टॉक ₹20,000 एंड मशीनरी ₹50,000। यानी कि बिजनेस शुरू किया गया है तीन चीजों के साथ। क्या क्या है? कैश, स्टॉक और मशीनरी। यानी कि जब बिजनेस शुरू किया तो ओनर ने तीन चीजें लगाई, और आपको याद होगा ये तीनों चीजें हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड आती हैं। यस, अब ये तीनों चीजें बैलेंस शीट में एसेट साइड आती हैं, तो हमारे एसेट में तीन चीजों का कॉलम बनेगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड business with cash, stock and machinery। और मैंने तीनों एसेट का कॉलम बनाया यहां पे, कैश, स्टॉक और तीसरा कॉलम मशीनरी। ये तीनों चीजें आई हैं। कैश कितना है मेरे पास? 80,000, स्टॉक 20,000, मशीनरी 50,000। इन तीनों का टोटल मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कैपिटल में लिख दूंगा 1,50,000। सर ऐसा क्यों कि आपने टोटल जो है कैपिटल में क्यों लिखा? बेटा देखो कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो सारा पैसा इन्वेस्ट कौन करता? ओनर। अब उसने जितना भी पैसा लगाया वो सब ओनर ने लगाया होगा, चाहे वो स्टॉक में हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो मशीनरी हो। तो ओनर का पैसे को हम बोलते क्या है? कैपिटल। तो मैंने तीनों को ऐड करके कैपिटल में लिख। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित ₹30,000। परचेज करे बेटा, क्या कैश वर्ड है? नहीं। किसी पर्सन का नाम है? यस। तो जब पर्सन का नाम होता है तो वो ट्रांजेक्शन हमेशा किस में होती है? उधार में, ऑन क्रेडिट। तो आपने गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स खरीदे हैं तो हम लिख लेते हैं पहले सेकंड सीरियल नंबर, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित। अब उधार में है लेकिन गुड्स आ रहे हैं तो स्टॉक में तो प्लस हो जाएगा 30,000, पर इसके पैसे अभी देने हैं तो हमारी एक लायबिलिटी बनेगी जिसको हम बोलेंगे क्या? क्रेडिटर। दो ट्रांजैक्शन हो गई। अब मैंने आपको कहा था फर्स्ट टाइम दो ट्रांजैक्शन लिखने के बाद क्रेडिटर कितने के? आपके 30,000 के, राइट? इनके पैसे देने हैं। दो ट्रांजैक्शन लिखने के बाद हम टोटल करते हैं और लिखा जाता है क्या? न्यू इक्वेशन। देखो कितना आया? 80,000, 50,000, 50,000 इज इक्वल्स टू 150 प्लस 30। देखो इक्वेशन का टोटल मैच हो रहा है। यस, समझ आ गई बेटा? थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, अच्छी ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000। हमने 20,000 के जो गुड्स की कॉस्ट थी उसे 25 में बेच दिया, तो मैं यहां लिख रहा हूं सोल्ड गुड्स। स्टॉक कितने का गया मेरे पास से? 20,000 का। कितने में बेचा? 25। तो स्टॉक में से कितना जाएगा? माइनस होगा सर 20,000। पैसे आएंगे या आ गए हैं? ये क्या है? पूरी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। 20 का स्टॉक गया, 25 में बेचा। पेमेंट का क्या हिसाब है? हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। यानी कि इसका जो हाफ है 25,000 का हाफ, क्योंकि 20 वाले 25 में बेचे ना, तो पैसे आने कितने थे? 25,000। उसने हाफ ऑफ द पेमेंट जो है वो कैश में कर दी, तो मैं कैश में लिख लेता हूं प्लस 12,500। अब सर ये 12,500 कैसे आया? देखो बेटा 20,000 वाले गुड्स थे, कितने में बेचे? सोल्ड फॉर 25, तो पेमेंट तो 25 आनी है ना।
इसका हाफ 12,500 ये तो कैश में आ जाएगा, और बाकी बचा हुआ 50% वो कैसे, वो उधार में है, यानी कि उससे पैसे सर लेने होंगे, जी लेने होंगे, तो एक नया एसेट बना लेंगे डेटर्स, कितने के 12,500 के। होपफुली समझ आ गया होगा बेटा आपको ये। अब इसमें देखो 20 वाले 25 में बेच दिए, 5,000 का प्रॉफिट है, किसे मिलेगा, यस ओनर को मिलेगा, तो ओनर की कैपिटल में मैंने 5,000 ऐड कर दिया, क्योंकि सारा प्रॉफिट किसको मिलता था, ओनर को मिलता था। फिर से हमारी क्या बनी, न्यू इक्वेशन 92,500, इसमें से ये माइनस होगा तो प्लस का 30,000 बचेगा, प्लस 50,000 प्लस 12,500 इज इक्वल टू 1,55,000, राइट। आगे चलते हैं, प्लस 30,000, तो होपफुली ये टोटल आपको समझ आया होगा। देखो मैच हो रहा है अब भी। आगे चलते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 4, देखो क्या लिखा है, पेड टू मोहित 29,500 इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब मोहित था कौन, जिससे हमने गुड्स खरीदे थे, कितने के 30,000 के, उसको पेमेंट करिए 29,500 की इन फुल सेटलमेंट, यानी कि उसको और पैसे देने नहीं है। मोहित था कौन, जिससे हमने गुड्स खरीदे थे, यानी कि हमारा क्रेडिटर, जिसको 30,000 रुपए देने थे, 29,500 में फुल सेटलमेंट हो गई, यानी कि 500 का आपने क्या करा, फायदा या नुकसान, यस नुकसान हुआ, सॉरी फायदा हुआ आपको। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था आपके दिमाग में कि 30,000 की पेमेंट करनी थी, 29,500 में फुल सेटलमेंट हो गई, यानी कि 500 रुपए का आपको हो गया फायदा। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखेंगे बेटा, मेरे पास से, अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, पेड टू मोहित, मेरे पास से कैश गया 29,500 का, क्रेडिटर फुल सेटलमेंट हो गई, तो यहां पे फुल 30,000 माइनस करूंगा, 500 का फायदा है जो कि किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा, तो मैंने उसकी कैपिटल में जोड़ दी। अब बच्चे कहते हैं सर 29,500 की पेमेंट करी, तो यहां से 29,500 माइनस करो। बेटा अगर मैंने यहां से 29,500 माइनस कर दिया तो क्या होगा, ध्यान से समझना, एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि इसका 500 का बैलेंस आ जाएगा, जबकि उसका अकाउंट तो फुल्ली सेटल हो चुका है। तो मैंने क्या करा, पूरा 30 माइनस करा, जो 500 का प्रॉफिट था वो किसको दे दिया, ओनर को दे दिया। देखो यहाँ पे अब हम इसका टोटल करते हैं, ये हमने पे किया है तो माइनस कर दिया मैंने इसको यहां से, इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 63,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 12,500 इज इक्वल्स टू 1,55,500। ये हो गया 0। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ आ गया आपको, यस। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। तो मैं लिख देता हूं डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। पहले तो समझते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको कहा था कुछ टर्म्स बीच में यूज होंगी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, देखो बेटा ध्यान से समझना, आपके फिक्स्ड एसेट्स आपको पता है कौन से होते हैं, यस, जिसको आपने यूज करना है, उनकी वैल्यू में क्या गिरावट आती है जी, उस गिरावट को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास एक्टिवा या बाइक होगी, जब आपने खरीदी होगी तो वो 70, 80, 90,000 तक की होगी। आज उसकी वैल्यू क्या कम हुई है जी, जो वैल्यू में गिरावट आई है उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। किस वजह से गिरावट आई है, ड्यू टू यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, पुरानी हो रही है, मैं उसे यूज कर रहा हूं, उस वजह से वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, उस रिडक्शन को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ये जो मशीनरी थी उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगा है 10% का। मशीनरी कितने की थी सर, 50,000 की। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, मशीनरी हमारे पास थी 50,000 की, इस पे 10% डेप लगा है, तो यानी कि मशीनरी की वैल्यू में से तो माइनस हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम होगी। दूसरा, ये हमारा नुकसान है, तो जितने भी नुकसान होते हैं कौन उठाता है, ओनर, उसकी कैपिटल में से माइनस करेंगे हम। तो ये हमारा बच्चा 63,000, 30,000, 45,000, 12,500 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1,50,500।
होपफुली बेटा आपको ये समझ आया होगा। लास्ट ट्रांजेक्शन देखें बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन कवर करी है इस क्वेश्चन में मैंने। देखो प्रीपेड सैलरी, मैंने आपको बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो हमने पहले ही दे दिए। सोचना कोई ऐसा खर्चा जो मैंने पहले ही पे कर दिया, तो मैं यहां लिख देता हूं प्रीपेड सैलरी। मेरे पास से कैश गया या नहीं गया? ऑब्वियसली गया, तो कैश गया क्योंकि प्री पे कर दिया, पहले ही पे। तो कैश में से तो मैं क्या कर देता हूं माइनस। कितने पे करे थे? 5000। यस, तो 5000 माइनस हो गया। प्लस ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये आपके पास से तो चले गए, बट क्या ये आपको फ्यूचर में कुछ फायदा देने वाले हैं? जी, हमने पढ़ा था ये हमारे एसेट्स होते हैं। तो एसेट है तो ऑब्वियसली एक कॉलम बनेगा इसमें प्रीपेड सैलरी का, और उस कॉलम में जाके हो जाएगा प्लस 5000। तो देखते हैं, इसका टोटल करते हैं। इसमें से माइनस हुआ 58,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 12,500 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 1,50,500, राइट। ये हमारी हर बार तो न्यू इक्वेशन होती है, लास्ट में क्या लिखते हैं हम? फाइनल इक्वेशन, क्योंकि यहां पे मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। होपिंग ये आपको समझ आया होगा बेटा। फिर भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक बार इसका टोटल और कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि आंसर सही है या नहीं। 58 और 30 कितना हो गया? 88। 88 और इसमें 5 जोड़ लेते हैं 50। 88 और 50 कितना हो गया? 138। 138 और 12,500, 1,50,500 विच इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो हेंस हमारा ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट ऑल राइट है। मैच हो रही है लायबिलिटीज और एसेट साइड। आप बैलेंस शीट भी बना के देख सकते हैं। होपिंग टॉपिक क्लियर होगा। अगर डाउट होगा तो प्लीज बताना मुझे। बाकी क्वेश्चन या बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।